मन में हर व्यक्ति दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर नमन करना है। बुद्ध और बाबा साहब को नमन करो, पुष्प दे। 3 बार नमन करना है और अपनी जगह पर ही बैठना है। उधर देख लो, फोटो खिंचवा लो। यहाँ आ जाओ, यहाँ को ऐसे आ जाओ। देखो उधर को देख, हाथ जोड़ दो। अगले बुलाओ जल्दी। पुष्प लेके माथे से लगा के तथागत पुत्र बाबा साहब के दोनों हाथों चरणों में लगेंगे जी। इनसे कभी भी कोहनी के हाथ नहीं लगाते, इससे क्वालिटी नहीं बढ़ती है, बल्कि सम्मान होता है। दोनों हाथों को एक साथ लगाने से होता है। माथे से लगाओ, तथागत बुद्ध और बाबा साहब के चरणों में अर्पित करो। पहले पुष्पों को अपने हाथों में लेके नमन करना होता है ऐसे, और फिर अर्पित करना होता है बाबा साहब और तथागत बुद्ध को। दोनों फोटो खिंचवा लो। हाँ बात नहीं हुई, मंच पर आवाज नहीं इतना। सरदेव मांगीलाल जी और उनके जीवन संगी महापुरुषों को नमन कर। लास्ट तब आपको पुष्प अर्पित करने के बाबा साहब और बुद्ध के सामने अच्छे सम्राटों ने अपने जो सर के ताज हैं वो उनके चरणों में रखे हैं। तो उनको जब भी नमन करते हैं अपने सर पर कुछ नहीं होना चाहिए। पुष्पों को नमन करना। हाँ, अब बैठ जाइए। अब आप पगड़ी बैठ सकते हैं। अब सभी हाथ जोड़ के बैठे। अभी त्रिशरण और पंचशील सभी लोगों को सामूहिक रूप से बोलना है, और जो भी मंच पर बैठे हैं सभी हाथ जोड़ के बैठना है। जो भी खड़े हैं वो भी हाथ जोड़ के खड़े रहें, और त्रिशरण पंचशील हम करेंगे। उसके लिए देखिए, जो यहाँ और सम्मानित साथी बैठे हैं उनको देखते हुए हम 3 बार नमन करेंगे, और जो अपने आप को जवान समझते हैं वो घुटनों के बल ऐसे बैठेंगे, और पीछे जो लोग शोर कर रहे हैं वो शोर ना करें। देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ हम लोग दोहराएंगे। आपके जीवन को बहुत अच्छा श्रेष्ठ बनाने की बातें हैं। बच्चों को चुप कर लें, उनसे भी कहें कि बेटा सुनो, देखो कितनी अच्छी बात बताई जाएगी, शोर ना करें। जिनको गुनगुनाना आती है वो एक दूसरे के साथ लेने गाने की कोशिश करें। जिनको नहीं आती है वो सीखने की कोशिश करें। पहले हम 3 बार नमन करेंगे, उसके बाद हम त्रिशरण पंचशील का पाठ करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमज पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये हमने त्रिसंग पंचशील ग्रहण किया। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना कोई भी मंगल कार्य होता है, सुबह उठते हैं, कुछ लोग शाम को भी इसे ग्रहण करते हैं, हमेशा इसको ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है। ये जो हमने बोला, ये हर व्यक्ति के जीवन के कल्याण की चीज है। जितने भी प्राणी इस प्रांगण में उपस्थित हैं, उन सबके लिए बहुत जरूरी चीज है। इसी से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। इसी पंचशील से हमारे घर के हर कलेश दूर होते हैं। इसी पंचशील से हमारे घर के हर दुख दूर होते हैं। इसी पंचशील से हमारे घर के जो सदस्य हैं, वो सब श्रेष्ठ बनते हैं।
घर की हर बुराइयां इसी पंचशील से दूर होती हैं। हमारे घर के सभी ग्रह कलह इसी से दूर होते हैं। आप लोग शोर बहुत कर रहे हैं, महिलाएं बहुत शोर कर रही हैं, बहुत शोर कर रही हैं महिलाएं, नहीं करना चाहिए। त्रिशरण और पंचशील आप सबने ग्रहण किया। उसके बाद में जो आज निश्चय पत्र, बौद्धों के अंदर निश्चय पत्र भरा जाता है, ना कि कोई हल्दी की गांठ बांध के और कलावा बांध के उसकी चिट्ठी वगैरह लेके जाते हैं, ये निश्चय पत्र होता है। तो इसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं और इस पर दोनों पक्षों के 5-5 व्यक्तियों के साइन हैं, यानी दारक और दारिका दोनों, यानी लड़का और लड़की दोनों पक्ष के 5-5 जिम्मेदार सदस्यों के साइन हैं, हस्ताक्षर हैं, और मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। महाकारुणिक बुद्ध व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनुकंपा से दारिका पूजा सुपुत्री श्रद्धेय उपासिका शकुंतला देवी, श्रद्धेय उपासक रामजीलाल जी, निवासी वार्ड नंबर 8 गुमटबाड़ी, जिला धौलपुर, प्रदेश राजस्थान का मंगल पाणी गय संखार दारक तेज प्रकाश, सुपुत्र श्रद्धेय उपासिका सरोज देवी, श्रद्धेय उपासक मांगीलाल जी दुर्रे, निवासी प्रकाश विहार कॉलोनी, संत नगर रोड, बाड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान के साथ दिनांक 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार, स्थान कन्हैया रिसोर्ट बाड़ी पर होना निश्चित हुआ है। यह संबंध दारक तेज प्रकाश और दारिका पूजा की सहमति एवं दोनों पक्षों के परिवारों की आपसी सहमति से स्थापित हुआ है। हम सब इनके सुखद और समृद्धग्रस्त जीवन की मंगल कामना करते हैं। सभी बोलेंगे इनके लिए साधु साधु साधु। ये आपको सूचना है एक तरह से, जो भी मैंने पढ़ के बताया, दोनों पक्षों के नाम और डेट और डे और डेट दोनों बता दिया। जिस दिन मंगल पाणी का संखार होगा, अब मठमंगल गाथा का संज्ञान करेंगे और जो अष्टमंगल गाथा होगी नीचे भी दे देंगे। तो ये अच्छा ठीक है, मंच को ले लें, नहीं काफी ले लें, 8 बार डालने हैं ये, 8 बार थोड़े थोड़े। जब भी ये कहेंगे कि जय मंगलानी, तब आपको तभी पुष्प वर्षा करनी है, आराम से ले लें। दारिका पक्ष से आए राजवीर जी आए होंगे ना, आपके पापा जी जो भी हैं वो भी मंच पर भेज दें। हाँ ऊपर चेयरमैन साहब कहाँ? जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी, इस शब्द का ध्यान रखना। और जैसे ये शब्द बोलेंगे जय मंगलानी, आपको ये पुष्प फेंक के आशीर्वाद स्वरूप पुष्प वर्षा करनी दारक पर, ठीक है ना? तो जय मंगलानी आप सबको दोहराना भी है। हमारे परिवार के लिए क्यों जरूरी है? हमारे घर में अगर कलेश हमें दूर करनी है तो हमें पंचशील बोलना होगा। हमें हमारे घर में सुख समृद्धि चाहिए तो पंचशील ग्रहण करना होगा। हमारे घर में हमें शांति चाहिए तो पंचशील ग्रहण करना होगा। हमें अपने घर से चोरी करने वाले लोगों की गंदी आदतें छुड़ानी है तो पंचशील बोलना होगा। घर में कोई शराब पीता है तो पंचशील बोलना होगा। कोई चोरी करता है, कोई झूठ बोलता है तो पंचशील बोलना होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना किसी की बिना कारण हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी की चोरी
नहीं करूंगा। फिर हमने कहा कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं दुराचार नहीं करूंगा। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं किसी की चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मुंह से अपने से कोई ऐसा वचन नहीं बोलूंगा जिससे किसी का दुख हो किसी को। फिर हमने कहा सुरामेरिया बजी पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कि मैं कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, कोई भी नशीला पदार्थ सेवन नहीं करूंगा। अब जिस घर में ऐसा घर कौन सा है जहां इन पांचों में से ना चीज होती हो? कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, किसी घर में कोई झूठ बोलने वाला मिल जाएगा, किसी के घर में चुगली करने वाला मिल जाएगा, और ना तो पता चलती है कि सास अलग चुगली कर रही है, बहू अलग कर रही है। और इन बातों में सबसे बड़ी बात है, हर घर में कोई ना कोई शराबी जरूर मिल जाएगा, चाहे देसी पीता हो, चाहे इंग्लिश पीता हो, चाहे हफ्ते में एक दिन पीता हो, लेकिन बीड़ी पीने वाला तो मिल ही जाएगा। बीड़ी भी नशा है। अगर आपको अपने घर में सुख समृद्धि चाहिए तो पंचशील ग्रहण करवाना होगा, पंचशील का पालन करना होगा। आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होगा। कलेश जब होंगे जब ये पांचों बातों में कोई ना कोई 1, 2, 3, 4 बातें होंगी। इसलिए आप अपने घर में पंचशील का पालन सुबह उठते ही ऐसे ही बोलें जैसे हमने बोला है। फिर उसका अर्थ हिंदी में बताएं कि आज हमें क्या करना है क्या नहीं। शाम को फिर जब सूरज डूबे तुरंत ये करें। अब जो आदमी सुबह शाम इनको बोलेगा, क्या वो चोरी करेगा, क्या वो हत्या करेगा, क्या वो बीड़ी सिगरेट नशा करेगा, क्या वो झूठ बोलेगा, चुगली करेगा, क्या वो व्यभिचार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि घर में सभी ने बैठ के इन बातों को ग्रहण किया। और जो इन बातों को नहीं मानेंगे उनके घर में कलेश होना तय है, उनके घर में दुख दर्द ये होना तय है, उनके घर में कलेश होना तय है। भाई एक सील तोड़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा दिन लग जाएंगे, 2 तोड़ेंगे तो और कम लगेंगे, और पांचों के पांचों सील तोड़ेंगे तो बहुत जल्दी आपके घर का सत्यानाश होना तय। चलिए अब हम देखिए, आज जिस बच्चे की ये सगाई संस्कार जो भी यहाँ बोलते हैं, निश्चय संस्कार हुआ, निश्चय पत्र पढ़ा गया है, उनके अच्छे जीवन के लिए मंगल कामना करेंगे। ये मंगल कामना हम कैसी भावना से करेंगे? महाकाव्य तथागत बुद्ध के जीवन में भी 8 बार बुरा समय आया था, और 8 बुरे समय को तथागत बुद्ध ने अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने शील से, अपने धैर्य से विजय प्राप्त करके उस मार को, अंगुलीमाल को, उस सांप को, उस नालागिरी हाथी को, और सभी जितने भी 8 बार बुरा समय आया, चाहे वो चिंचा का लगाया हुआ दुष्ट प्रभाव हो, आरोप हो, उन सब पे तथागत ने विजय प्राप्त की। उसी भावना से, उसी मंगल कामना से, उन्हीं 8 बुरे समय को ध्यान में रखते हुए हम इनके अच्छे जीवन के लिए आज का ये पाठ ग्रहण वो करेंगे। और जब भी हम कहेंगे जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी, तो आप ये पुष्प वर्षा इनके ऊपर करेंगे। जिनके पास फूल है वो फूल डालेंगे, जिनके पास नहीं है वो मन के फूल डालेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और खाली हाथ से ऐसे कर देंगे, तो हम भी समझ जाएंगे कि उन्होंने पुष्प ही डाले। ठीक है? हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी लेने बोलेंगे, जिनको आती है वो लेने बोलने की कोशिश करें, जिनको नहीं आती है वो सीखने की कोशिश करें। चलिए। बाहु सहस्रमिभिनिमित्त सायुधं तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानाविधं विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि 8 बार में एक बार जय मंगलानि जय मंगलानि मारातिरे कन्यमभियुज्झित सपरतिं घोरमपनावलकमखङ्गयक्षयखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते
जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी नालागिरी गजवरम अतिमात्रभूतं दारिद्र्यचक्रमनशीलसुदारुणन्तं मेतम्बुसेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी ओ खेत्तखड्गमति हस्तसुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथ अङ्गुलिमालवन्तं एभिः संखतमनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी कट्वानकट्ठमुदरं इव गिभनीया चिञ्चाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोमविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी सचं विहाय मति सचक वादकेतुं वादाभिरोपितमनं अत्यन्धभूतं पञ्ज्ञापदीपजलितो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी नन्दोपनन्दभुजं विबुधं निहिद्रि पोतेन थेरभुजगेन दमापयन्तो एकोपदेशविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी दुर्गादिठिभुजगेन सुदर्शहस्तं ब्रह्मशोद्धिजुतो मेद्धि बकाभिधानं ज्ञानागरेण विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी एतापि बुद्ध जय मंगल गाथा यो वाचको दिन दिन सरते मतंदि हे त्वानेतविरिधानि चुपोद्गवानि निर्वाणं सुखं अधिगमेन रे संपन्नो सभी फूल साधु साधु बोल के सारे फूल डालेंगे साधु 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 सभी बोलेंगे एक साथ नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से साधु 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 रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते बापू सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते
हमारे जितने भी मंगल अवसर मंगल कार्य आरंभ होते हैं वो तीर्थन पंचशील से शुरू होते हैं और सब सुख गाथा के पाठन से हमारे कार्यों का समापन होता है। तो हम सब सुख गाथा का पाठन करते हैं। सभी हाथ जोड़ लेंगे, हमारे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लय में बोलेंगे, सुर में बोलेंगे। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे होंतु जखे मिलो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमम्। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे होंतु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमम्। सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे होंतु सुखिनो, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमम्। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों। दुनिया के सभी प्राणी सुखी, सभी बोलो। सभी एक साथ बोलेंगे। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। देखिए, आज जो निश्चय संस्कार था यही संपन्न होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी का आभार।